हेलो दोस्तों, यदि आप इस चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर देना ताकि आने वाली हर कहानी के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और कहानी जैसी भी लगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये बात उन दिनों की है जब मैं दिल्ली से लखनऊ अपने किसी काम के लिए ही अपनी ही गाड़ी से जा रहा था। महीना जनवरी का था। जनवरी में कोहरे के साथ साथ सर्द हवाएं भी चलती है। मुझे घर से निकलते निकलते लगभग रात के 8 बज गए थे। मैं अकेला ही लखनऊ जा रहा था। रात को जब मैं दिल्ली से लगभग 210 मील दूर पहुंचा तो कोहरा बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था। तो मैंने कहीं पर रात बिताने की सोची तो कुछ ही दूर मुझे एक कॉटेज दिखाई पड़ा और मैं वहां पर चला गया। मैंने उस कॉटेज में रूम बुक की और कुछ खाकर सोने के लिए चला गया। कॉटेज बहुत ही पुराना सा था। मानो ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर कोई इंसान नहीं बल्कि शैतान बसते हैं। एकदम सुनसान और कोई भी इंसान नहीं। मैं रात को सो रहा था तो मुझे लगभग 12:30 बजे किसी की पायल की आवाज सुनाई दी। पायल की आवाज सुन के मैं तुरंत ही खड़ा हो गया और ये देखने खिड़की के पास गया कि कौन आधी रात में घूम रहा है, क्योंकि कॉटेज में मैं और मैनेजर के अलावा कोई भी नहीं था। तो फिर ये औरत के पायल की आवाज कैसे मुझे सुनाई दे रही है? मुझे कोई भी नजर नहीं आया। तो मैंने रूम से मैनेजर को कॉल की तो उसने कहा कि सर, यहाँ कोई भी ऐसा नहीं है। आपको शायद हवा से लग रहा होगा, वैसे भी ये जंगल का इलाका है। यहाँ पर हल्की सी हवा भी तूफान की तरह लगती है। आप सो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैं मैनेजर की बातों पर विश्वास करके दोबारा से सोने के लिए चला गया। कुछ देर बाद मुझे फिर से पायल की आवाजें आने लगी। अब की बार तो मैं दरवाजा खोला और बाहर गार्डन में देखने के लिए खुद ही चला गया। मैंने देखा कोई औरत जंगल की ओर चली जा रही थी, वो भी सफेद साड़ी पहने। मैंने उसको आवाज भी लगाई लेकिन वो बिना सुने ही जंगल की ओर चली ही जा रही थी और मैं आवाज लगाती हुई उसके पीछे पीछे। थोड़ी ही देर में वहां पर कोहरा पूरी तरह से छा गया। मुझे अब वो औरत बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही थी, लेकिन मुझे उसकी पायल की आवाज अब भी साफ साफ सुनाई दे रही थी। मानो वो मेरे आगे नहीं बल्कि मेरे साथ साथ ही चल रही हो। मैं अब बहुत ही ज्यादा डर चुका था। मुझे अब कॉटेज वापस आने का रास्ता भी नहीं नजर आ रहा था। मैं सोच रहा था कि अब मैं वापस कैसे अपने कॉटेज जाऊंगा, क्योंकि मैं जंगल में बहुत ही आगे आ चुका था। लेकिन वो पायल की आवाज मेरा पीछा नहीं छोड़ रही थी, वो मेरे साथ साथ ही थी। अब मैंने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया और इधर उधर भागने लगा कि तभी कुछ दूर मुझे कॉटेज का मैनेजर मिल गया, जो कि मुझे अपने साथ वापस कॉटेज ले गए और उस औरत के बारे में बताने लगे कि जिसकी पायल की आवाज मुझे सुनाई दे रही थी। दरअसल इस कॉटेज के पहले यहाँ जंगल था। जंगल में इसी जगह पर कुछ लोगों ने उसकी हत्या कर दी थी। तब से लेकर आज तक वो औरत की रूह इस कॉटेज के आसपास भटकती है। आज तक बहुत से लोगों को दिख चुकी है और इसी वजह से यहाँ कोई नहीं रहता। मैं सुबह तक उसके साथ ही वहाँ पर बैठा रहा। जब सुबह हुई तो निकल गया। हमारी और भी डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए स्क्रीन पे जो वीडियो दिख रहा है उसे क्लिक कीजिए।